नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, हम आपको एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की परिवहन नीति और दूसरा मुद्दा है बढ़ते पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं उसको लेके बस ऑपरेटर्स क्या सोच रहे हैं। हमारे साथ हैं जबलपुर बस ऑपरेटर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नसीम बेग एवं और सभी पदाधिकारी। हम स्वागत करते हैं आप सभी का। नसीम भाई, जिस तरीके से देखने में आ रहा है अभी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, तो अब किराए को लेके, यात्री किराए को लेके भी आप लोग कुछ विचार कर रहे हैं क्या? निश्चित तौर से जिस हिसाब से डीजल के रेट बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हमारा किराया भी बढ़ना चाहिए। पिछले 5 साल से हमारे किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि स्पेयर पार्ट्स आए दिन महंगे हो रहे हैं, टायर महंगा हो रहा है और उसके बीच में टैक्स भी गवर्नमेंट ने हमको बढ़ाया हुआ था, मगर हमें किराए में कोई विचार नहीं किया जाता। जिस प्रकार से डीजल वालों को स्वतंत्र है, जब चाहे जब रेट बढ़ा देते हैं, उस प्रकार से हम लोग को भी अधिकार होना चाहिए। जैसे डीजल के रेट बढ़े, हमारा भी किराया बढ़ना चाहिए। परंतु सरकार ने किराया समिति बना के रखी है, जब तक वो निर्णय नहीं लेगी तब तक हमारे किराए में बढ़ोतरी नहीं होती है। तो ये किराया समिति में कौन लोग हैं? किराया समिति में शासन ने अपने लोगों को रखा हुआ प्रदेश स्तर में, परिवहन सेक्रेटरी है, परिवहन मंत्री है, और इन्हें अपने स्तर में परिवहन किराया समिति बना के रखी है, जिसमें बस ऑपरेटरों को उसमें शामिल नहीं किया है। तो कायदे से हर चीज़ में बस ऑपरेटरों को उसमें शामिल करना चाहिए। जो हमारा व्यापार है, हमारा अधिकार बनता है कि हमारे लिए कोई भी निर्णय लिया जाए उसमें हमको सम्मिलित किया जाए, हमसे पूछा जाए। कम से कम इतना तो हम लोग को अधिकार बनता है कि हम लोग को उसमें शामिल किया जाए। दोस्तों, ये भी एक बड़ी चीज है कि किराया समिति बनी है जिसमें कि शासन के तमाम लोग शामिल हैं, लेकिन बस ऑपरेटर जिनकी खुद की समस्याएं भी होती हैं उनको सुनने वाला कोई नहीं है। बहरहाल किराया समिति की बैठक होगी, किराया बढ़ने की बात भी आएगी। तो आपको क्या लगता है कितना किराया बढ़ेगा प्रति व्यक्ति, अगर देखें कि किलोमीटर के हिसाब से? अभी वर्तमान में 1 रुपये 25 पैसा पर किलोमीटर है, 5 रुपये 7 रुपये 25 पैसा है, और हर किलोमीटर में ₹1.25 करीब बढ़ने का अनुमान है हमारा कि बढ़ना चाहिए इसमें पर किलोमीटर में। तो ये किराया हमारा, जब मान लो जबलपुर से डिंडोरी जा रहे हैं, जबलपुर से मंडला जा रहे हैं, अभी वर्तमान किराया हमारा ₹200 करीब बनता है, और जिस हिसाब से डीजल के रेट बढ़ रहे हैं तो कम से कम 250 से 300 रुपये जाना चाहिए इसको किराया, 30% के ऊपर जाएगा। तो यानी 30% किराए की वृद्धि का बोझ भी अब आम जनता पर आएगा, क्योंकि बस ऑपरेटर्स भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से परेशान हैं। ये रेट बढ़ना केवल एक समस्या ये नहीं है कि पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, आपकी दिनचर्या, आपके आवागमन पर भी असर पड़ता है। इसके साथ में एक और बात आ रही है, अभी अभी परिवहन नीति का मुद्दा भी सुर्खियों में आ गया है। आपने सही प्रश्न किया है। इससे हम सभी बस ऑपरेटर चिंतित हैं। 3 माह पहले हमने होली के समय माननीय परिवहन मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में चर्चा की थी, मिले भी थे, और हम लोगों ने यहाँ तक हड़ताल की घोषणा भी की थी कि अगर हम लोग की बात में ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम इस पर हड़ताल में जा सकते हैं। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम इसमें विचार करेंगे, और इसको स्थगित कर दिया पूरे योजना को। मगर अब जिस प्रकार से अभी फिर आप पत्रकारों न्यूज के मामले से जानकारी लग रही है कि ये परिवहन सुगम योजना जो है चालू करने जा रही है सरकार, निश्चित रूप में इसमें एक बड़ा बदलाव आएगा और इसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा। आप लोगों की क्या मांग रहेगी कि परिवहन नीति में क्या शामिल? परिवहन नीति में जिसमें भी वही चीज़ आ रही है कि परिवहन नीति बनाई इनने, मगर हमको शामिल नहीं किया। फिर परिवहन नीति में हमसे कोई सलाह नहीं ली, हमसे कोई चर्चा नहीं। पूरे देश में इस तरह की समस्या है। जो नीति हम लोग लिए बन रही है, हम लोग को जानकारी नहीं है। समझे, हम लोग को नीति की जानकारी तो देखिए आप कौन सी नीति बना रहे हैं। जैसे ऊपर से मालूम चला कि ये सरकारी गाड़ी लाना, प्राइवेट लोगों को लाना चाहते हैं, बड़े ऑपरेटरों को लाना चाहते हैं, उनसे आने से हमारे व्यापार में बहुत फर्क पड़ेगा। लगभग हजारों तादाद में ऑपरेटर हैं, उनका क्या होगा? 30 से 35 हज़ार गाड़ियाँ जबलपुर मध्य प्रदेश में चल रही है, उन गाड़ियों को क्या होगा? इनके लिए क्या नीति आपने बनाई है? आप इकट्ठा 1000-5000 की गाड़ी लाने की बात कर रहे हैं, कहाँ से लाएंगे, किससे लाएंगे? तो आप नए उद्योगपति लाएंगे और फिर उनको सब्सिडी देंगे, तो बेहतर है जो ऑपरेटर वर्तमान में चल रहा है उनसे आपको कोई समस्या है ही नहीं, तो उनको अलग करने की विचार क्यों कर रहे हैं आप? सब्सिडी देना था, उनको दो ना जो चल रहे हैं। आज से 25 साल से गाड़ी चला रहे हैं, लोग सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। आपको शासन को सबसे ज़्यादा राजस्व हम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला कोई विभाग है तो परिवहन विभाग है, तो हम ही दे रहे हैं ना। आप ऐसे कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप प्राइवेट ऑपरेटर को ला रहे हो, उसको सब्सिडी दे रहे हो, उसको हर प्रकार की सहयोग दे रहे हो। इसके पहले इन्होंने एक प्राइवेट ऑपरेटर लाए थे जो सूत्र सेवा के नाम से, चलो के नाम से चली है।
उसको करोड़ों रुपए की सब्सिडी दी है, अब वो भग गया छोड़ छोड़ के गाड़ियाँ। कुछ रूटों में ही गाड़ी उनकी संचालित हो रही है, बाकी रूटों में छोड़ के भग गए और सब्सिडी ले गए वो। ये तो जनता को पैसा दोस्तों, परिवहन नीति बन रही है, लेकिन बस ऑपरेटर्स जो लगातार इतने वर्षों से परिवहन के काम में लगे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, उनकी कोई भूमिका उस परिवहन नीति में नहीं है, उनके कोई सदस्य शामिल नहीं किए गए। किराया नीति में भी, किराया समिति में भी उनको कोई जगह नहीं है। आप केवल ऊपर से आदेश देंगे और उनको मानने के लिए मजबूर करेंगे। बहरहाल ये मुद्दा बहुत गंभीर है। हमारे साथ जबलपुर बस ऑपरेटर एसोसिएशन के नसीम बेग जी उपाध्यक्ष हैं और सभी पदाधिकारी जो हैं वो इन बातों से कहीं ना कहीं परेशान हैं कि सरकार जो भी नीति बनाती है उसमें इन लोगों की भी कुछ भागीदारी होना चाहिए, जो नहीं है। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद नसीम भाई, धन्यवाद।